औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सिंध एग्री इन्फो एंड वीलॉग चैनल की तरफ से इंजीनियर शाह मोहम्मद निज़ामानी आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा टॉपिक है टमाटो कल्टीवेशन, टमाटर की काश्त। नाज़रीन, टमाटर ऐसी चीज़ है जो घर में हर सब्ज़ी में इस्तेमाल होती है और हर घर की मजबूरी है और साल भर इसका इस्तेमाल रहता है। तो ये मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ मौसमों में उगाया जाता है। तकरीबन 4-5 फसलें इसकी साल में होती हैं पूरे मुल्क में मौसम के हिसाब से। हम अपने इलाके की बात करें, सिंध की और जनूबी पंजाब की, तो इसमें इसकी जो है मतलब तकरीबन बराबर काश्त होती है। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे कि इसकी ज़मीन की तैयारी, इसकी पनीरी लगाने का तरीका और फिर शिफ्ट करने का तरीका और फिर फसल की निगहदाश्त का तरीका। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़मीन की तैयारी पे। ज़मीन को पहले तो ज़मीन इसके लिए जो है हल्की मेरा ज़मीन होनी चाहिए, क्योंकि इसको पानी की कम ज़रूरत होती है। और तैयारी के लिए इसको पहले 2 हल निकालें, फिर रोटावेटर चलाएं या सुहागा चलाएं, उसके बाद फिर 2 हल निकालें, फिर इसको बिल्कुल ज़मीन जो ना भुरभुरी कर दें। उसके बाद इसमें जो है बेड बनाने पड़ेंगे। अब बेड की साइज़ मुख्तलिफ़ हो सकती है, 3 फीट से लेके 4 फीट तक बेड बनाया जा सकता है। कुछ 3 फीट बनाते हैं, कुछ 3.5 फीट बनाते हैं, कुछ 4 फीट बनाते हैं। तो बेड बनाने के बाद ये ज़मीन तैयार हो जाती है, लेकिन उससे पहले इसमें कुछ खादें मिलाई दी जाती हैं, जिसमें 1 एकड़ के हिसाब से DAP की 1 बोरी और अमाइनो एसिड जो है इसमें पहले डाल दिया जाता है। पनीरी के लिए जो है इसका टाइम है 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक। अब क्या है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से थोड़ा 1 हफ़्ता आगे पीछे हो सकता है। जैसे आजकल जो है बहुत गर्मी हो रही है, तो लेकिन 15 तक इंशाल्लाह मौसम सही हो जाएगा, 15 अक्टूबर तक। तो फिर जो इसकी पनीरी काश्त की जा सकती है और 1 महीना लेगी पनीरी तैयार होने में। तो उस 1 महीने के बाद 15 नवंबर तक इसकी ट्रांसप्लांटेशन हो जाती है, इसको शिफ्ट किया जाता है। पनीरी लगाने के लिए इसकी जो है क्यारियाँ बनाई जाती हैं। क्यारियाँ ज़मीन से थोड़ी ऊपर हो, ताकि बारिश हो या कोई और पानी कहीं से आ जाता है ज़मीन में तो वो उसको असरअंदाज ना करे, ताकि सतह ज़मीन से थोड़ी ऊपर बनाई जाए क्यारियाँ। और फिर उसकी अच्छी देखभाल की जाए, उसको भी हल्की यूरिया दे दी जाए। ज़मीन की तैयारी के वक्त अगर उसमें गोबर की खाद मिक्स की जाए वो बहुत ही अच्छा है। तो 1 महीने के बाद ये पनीरी शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट करें इसको। और इसका फासला जो है पौधे से पौधे का 9 इंच से लेके 1 फीट तक है। कुछ तो 1.5 फुट तक भी लगाते हैं, लेकिन उसमें फिर जो है पौधे कम लगेंगे, प्रोडक्शन कम होगी। तो 9 इंच से 1 फीट का फासला जो है ये मुनासिब है, उसमें टमाटर काश्त हो जाता है। उसके बाद इसकी निगहदाश्त जो है वो अच्छे तरीके से करनी है। इसमें गोडी का अमल दखल ज़्यादा है, जड़ी बूटियों को मारना है। स्प्रेज भी होती हैं, लेकिन गोडी का अमल दखल ज़्यादा है। गोडी करनी पड़ेगी ताकि जड़ी बूटियाँ ना उग सके और इसको ताकत मिले, ताकि इसका फल फिर जो है ताकतवर हो। पहले पौधा ताकतवर होगा तो उसका फल भी ताकतवर होगा। अब इसकी अक़साम जो हैं यहाँ लोकल तरीके से मुख्तलिफ़ जिन्सें जो है लगाई जा रही हैं। अगर कामयाबी से आपके पास कोई जिन्स हो रही है तो आप वो लगा दें। लेकिन अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद ने जो है कुछ बीज रिकमेंड किए हुए हैं, उसमें कुछ देसी बीज हैं, कुछ हाइब्रिड बीज हैं। उसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। देसी बीज में जो है रूमा है, नगीना है,
पाक 8 है और नकीब है। इसी तरह हाइब्रिड में मनी मेकर, रेड चैम्पियन, जूरी, 1359D, नेरा, फाउंटर, एडन F1 ये इकसाम है जो अच्छा फसल देती हैं। और अयूब रिसर्च की जो है ना ये रिकमेंडेशन है, तो इससे फ़ायदा ही होगा। पनीरी शिफ्ट करते वक्त ये ख्याल करना पड़ेगा कि जैसे अगर आप ये शाम में शिफ्ट की जाए तो सुबह पानी लगा दें, शाम तक ज़मीन नरम रहेगी, आराम से जो है पनीरी आप खींच के निकालेंगे और जाके ट्रांसप्लांट कर देंगे। और ज़मीन का तो मैंने पहले बता दिया कि मेरा ज़मीन हो। फिर इसमें जो है ना खाद जो इस्तेमाल करनी है, DAP, SOP, यूरिया आधी आधी बोरी जो फ़ी एकड़ ये देते रहें। और पानी इसको 10 दिन बाद दें, 15 दिन बाद दें, वो ज़रूरत के हिसाब, क्योंकि ये फिर आगे सर्दियों का मौसम होगा, उसमें पानी की कंजप्शन कम हो जाएगी, तो उसको पानी हल्का ही देना है, नीचे देना है, सीपेज से इसको पानी लगे। फिर जब गोडी निकालने के बाद मट्टी चढ़ाई जाए तो उस टाइम इसको पौनी बोरी जो है यूरिया या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ये दे दी जाए, तो उससे पौधे जानदार होंगे। और पोटाश डालेंगे तो उससे फल जो है वो पानी ज़्यादा भरेगा, उसमें जानदार और ताकतवर खूबसूरत फसल होगी। और फल तोड़ने के लिए भी ये रिकमेंड करते हैं कि जी शाम को तोड़ें, सुबह के टाइम ना तोड़ें, शाम को तोड़ें, फिर उसको पानी से धोएं ताकि उसमें चमक आ जाए। फिर मार्केट में जाएंगे तो उसका अच्छा रेट आएगा। अगर इसकी सही देखभाल की जाए तो ये फ़ी एकड़ 1500 से 2000 क्रेट टमाटो के देता है फ़ी एकड़। और गिरे से गिरा रेट हम अगर इस मौसम में लगा लें तो ये जून से पहले पहले हमें फल दे देगा। जुलाई के महीने में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ फसल उतर जाती है, तो टमाटर की मिक़दार मार्केट में ज़्यादा आ जाती है, जो ज़रूरत से ज़्यादा होती है, फिर इसका रेट बहुत गिर जाता है। लेकिन अब अगर अभी टाइमली फसल लगा दें तो ये जून से पहले पहले तैयार हो जाएगी, और उस टाइम इसका रेट जो है ना 300 से 500 रुपये तक चलता है फ़ी क्रेट। तो अगर 300 रुपये भी हम लगाएं मिनिमम और 2000 पेटियां अगर निकलती हैं तो ये 6 लाख रुपए बनता है फ़ी एकड़। तो 6 लाख रुपए फ़ी एकड़ अगर कोई फसल दे जाए तो मेरे ख्याल ये बहुत मुनासिब है, क्योंकि गैर रवायती फ़सलों में ये फ़ायदा है। रवायती फ़सलों में इतना मुनाफा नहीं होता है, लेकिन गैर रवायती फ़सलों में ये मुनाफा है। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये मशवरा दूंगा कि टमाटर काश्त करें, क्योंकि टमाटर हर घर की ज़रूरत है। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।